हेलो बीटा मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन का एक वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अगले पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक बार हम लोग पिछले वीडियो का में हम लोग पढ़े थे, जैसे कि ये ABCD एक वर्ग है। ये जो है ABCD एक वर्ग है। इसको केंद्र मानकर इस प्रकार से यहाँ चाप खींच दिया जाए, फिर इसको केंद्र मान करके यहाँ से एक चाप खींच लिया जाए और इस साइडेड पार्ट का एरिया हम लोग निकाले थे। क्या आया था? 4/7 A² आया था। हम लोग इसका क्यों भी पढ़ चुके। अब किसी को लगता है कि हमको इसका क्यों समझना चाहिए, तो पिछले वीडियो में जाकर देख ले। तो हम लोग इस यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब चलते हैं इसके बाद अगले पॉइंट के में चलते हैं। अगला पॉइंट को पढ़ने से पहले एक पॉइंट ध्यान में रखना है। जैसे कि ये मान लेते हैं ABCD एक वर्ग है, ठीक। ये A, ये B और ये C और ये D। AB को व्यास मान करके यहाँ से इस प्रकार से एक हाफ सर्किल खींच लिया जाए। फिर CD को व्यास मान करके इस प्रकार से यहाँ एक हाफ सर्किल खींच लिया जाए। और यहाँ ये जो क्षेत्र बच रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होता क्या है? तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। ये ABCD एक वर्ग है, तो इसका जो भुजा होगा सब A होगा, क्योंकि वर्ग है तो इसका प्रत्येक भुजा जो है आपस में बराबर होता है। तो हमको इसका क्षेत्रफल यानी कि साइडेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे कि पूरे वर्ग के एरिया में से इन दोनों हाफ सर्किल का जो है एरिया घटा देंगे। तो ये सर्किल, ये जो है हाफ सर्किल है, ये AB जो है इसका डायमीटर है, तो इसका एरिया रेडियस क्या हो जाएगा? A/2 और ये A/2 हो जाएगा। तो क्या करते हैं, पूरे वर्ग के एरिया में से इन दोनों हाफ सर्किल का एरिया घटा देते। अच्छा, हाफ सर्किल दो हाफ सर्किल अगर जो दोनों को मतलब कि मिला दिया जाए, यानी कि तो क्या एक कंप्लीट सर्किल बन जाएगा। एक कंप्लीट सर्किल बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि पूरे वर्ग के एरिया में से एक कंप्लीट सर्किल का एरिया घटा देते हैं। तो कंप्लीट सर्किल का एरिया होता है πr² होता है, तो A² माइनस पाई। अच्छा, आर कितना है, यानी रेडियस कितना है? तो रेडियस है A/2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यानी A² माइनस पाई A²/4। यानी कि इन दोनों जो है, इसका और इसका जो है क्षेत्रफल, दोनों का साइडेड पार्ट का एरिया जो है इतना आ गया। ये तो हुआ इसका कुछ बेसिक हुआ। अब यदि जो इसी पर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, A, B, C और ये D। AB को व्यास मानकर यहाँ से इस प्रकार से एक हाफ सर्किल खींच लिया जाए। फिर CD को व्यास मान करके यहाँ से इस प्रकार से एक हाफ सर्किल खींच लिया जाए। फिर AD को व्यास मान करके यहाँ से एक हाफ सर्किल खींच लिया जाए। फिर BC को एक व्यास मान करके एक हाफ सर्किल खींच लिया जाए। और यहाँ जो 4 लीफ बना, इसका हमसे एरिया पूछ ले कि इसका जो एरिया है वह क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा। तो इसका एरिया क्या होता है? चारों लीफ का जो साइडेड पार्ट है या चारों लीफ का एरिया पूछ ले तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसका भी क्षेत्रफल जो होता है 4/7 A² होता है। अब बात आती है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। हमको हर एक पॉइंट का क्यों समझना बहुत जरूरी होता है। क्यों समझने से क्वेश्चन, कोई भी न्यू क्वेश्चन बनेगा, उसका बेसिक अप्रोच हम तुरंत लगा सकते हैं। यानी
तुरंत लगा सकते हैं बेसिक अप्रोच। अच्छा, अब हम बात आती है कि इसका क्षेत्रफल हम मतलब कि कैसे निकालेंगे कैसे। तो हमने देखा अभी जैसे कि एक हाफ सर्किल इस प्रकार से, एक हाफ सर्किल इस प्रकार से, तो इसका और इसका क्षेत्रफल दोनों का हमको पता चलेगा इसी प्रकार से। ये हो गया इसका क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल तो हमको मालूम है। उसी प्रकार से ये बना हाफ सर्किल और ये हाफ सर्किल बना, तो इसका भी क्षेत्रफल हमको मालूम हो जाएगा। इसका भी क्षेत्रफल हमको मालूम हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें हम अप्रोच लगाएंगे कि पहले तो हम निकाल लेते हैं। चलो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इतना तो मालूम है, इसका था ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 4 था, उसका इतना दोनों का एरिया। अब चलो इसको भी हम मिटा देते हैं, यहाँ से फिर से बनाते हैं इसको। ए बी और सी, ए बी सी डी एक वर्ग है जिसका प्रत्येक भुजा ए है और इसका प्रत्येक को 90 डिग्री भी होता है। तो ए बी को व्यास मान के यहाँ से एक हाफ सर्किल खींच लेते हैं, एक हाफ सर्किल खींच लिया, फिर यहाँ से एक हाफ सर्किल खींच लिया, फिर इसको इस प्रकार से बना देते हैं, फिर यहाँ से एक हाफ सर्किल खींच लिया। चलो अब हमसे पूछा है कि इसका इस लीफ का क्षेत्रफल क्या होगा। चलो अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। देखो ए बी और ये सी और ये डी, ए बी को व्यास मान करके यहाँ से इस प्रकार से खींच लेते हैं, फिर इसको व्यास मान करके इस प्रकार से खींच लें, तो इसका क्षेत्रफल तो हमको मालूम है, इसका क्षेत्रफल मालूम है। तो हम क्या करेंगे कि पूरे वर्ग के एरिया में से इसका क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल तो मालूम है हमको, क्या है कि है ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 4 होता है। और यदि जो अब इसको इस प्रकार से मिला दिया जाए, फिर इसको इस प्रकार से मिला दिया जाए, तो इधर से इस प्रकार से इसका भी क्षेत्रफल हमको मालूम करना है। तो दोनों तो बराबर है, दोनों बराबर ही होगा, तो इसको 2 से इंटू कर देते हैं, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस, इसको 2 से इंटू करो तो 2a स्क्वायर प्लस 2 से पाई ए स्क्वायर बाई 4, ये आ जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए स्क्वायर आ गया, ये नहीं ए नहीं 2 से कटेगा तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि पाई ए स्क्वायर बाई अपॉन 2 आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं इसको कि पाई का मान रख देते हैं, पाई का मान होता है 22/7 होता है, ठीक। तो 22/7 इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए स्क्वायर होता है। अब यहाँ से 22a स्क्वायर अपॉन 14 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा,
यहाँ से 14 एलसीएम ले लेते हैं तो 22 ए स्क्वायर माइनस 14 ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी 8 ए स्क्वायर अपॉन 14। यहाँ से 2 से काटो इसको तो 2 से 4 टाइम, 2 से 7 टाइम कट जाएगा, यानी 4/7 ए स्क्वायर हो गया। ये तो इसका हुआ मेथड 1 हुआ, ये जो हुआ इसका मेथड 1 हुआ। इसका मेथड सेकंड भी है, देखो इसका मेथड सेकंड अब जैसे कि मान लेते हैं ये ABCD एक वर्ग है, A B C और ये D, A B C और D, जिसका प्रत्येक भुजा A और ये A है। इसको व्यास मान करके एक हाफ सर्किल खींच लिया गया, फिर इसको व्यास मान करके इस प्रकार से एक हाफ सर्किल खींच लिया गया, फिर इसको फिर BC को व्यास मान करके एक हाफ सर्किल खींच लिया गया और हमसे पूछा जाएगा कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम इसका सेकंड मेथड हो जाता है क्या कि पहले देखो यहाँ पर 4 हाफ सर्किल बन रहा है, 4 हाफ सर्किल बन रहा है, 4 हाफ सर्किल बन रहा है। एक हाफ सर्किल ये बन रहा है, 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 यानी 4 हाफ सर्किल बन रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, हमको निकालना है इस लीफ का एरिया निकालना है, इस लीफ का एरिया निकालना है। तो अगर जो हम चारों हाफ सर्किल को अगर जो मिला दें, मिक्स कर दें, तो इसमें क्या हो जाएगा कि 2 गो कंप्लीट सर्किल बन जाएगा। तो 2 गो कंप्लीट सर्किल बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि पहले मतलब कि सर्किल के एरिया में से, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, वर्ग के एरिया को घटा देंगे तो ये आ जाएगा। ये तो हुआ एक सर्किल का। ऐसा हमको चाहिए 2 सर्किल, तो 2 से इंटू कर दो, माइनस कर देंगे तो ये जो है आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। चलो 2 इंटू पाई, अच्छा इसका आर कितना हो जाएगा, तो ये रेडियस है तो ये हो जाएगा a/2, ये बाई 2, यानी ए जो है इसका AB जो है डायमीटर है, तो ये आ जाएगा a/2 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2 इंटू पाई a²/4 माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि पाई a²/2 माइनस a²/4, 2 a² सिर्फ। अब यहाँ से क्या करते हैं, पाई का मान रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू a²/2 माइनस a² आ जाएगा, यानी कि 22a²/14 माइनस a²। यहाँ से 14 एलसीएम ले लो तो 22 a² माइनस 14 a² आ जाएगा, यानी 8। 22 में से 14 घटा दो तो आ जाएगा 18 a² अपॉन 14, यानी कि 2 से काटेंगे तो 4 टाइम कटेगा और 2 से 7 टाइम कटेगा, यानी कि आ जाएगा 4/7 a²। ये तो आ गया सेकेंड। यहाँ होता है कि आंसर तरीके बदलने से जो है आंसर नहीं बदलते हैं, हमेशा सेम ही आते हैं। तो ये तो हुआ दूसरा मेथड। अच्छा इसका तीसरा मेथड भी देख लेते हैं एक बार। चलो ये इसको एक बार और कर देते हैं। यहाँ देख लो कि यहाँ चार वो हाफ सर्किल 4 हाफ सर्किल बन रहा है, जैसे कि देखो 1/2 1/2 1/2 प्लस 1/2 है, ठीक, 1/2 1/2 है। अब इसको अगर जो हम ऐड कर दें, आधा आधा 4 बार है, आधा आधा 4 बार है, ऐड कर दें तो क्या है, यहाँ से अगर जो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 1 1 + 1, यानी कि 4/2 आ गया, यानी कि 2 आ गया। यानी कि इसका हम 4 गो सर्किल है, हाफ सर्किल है, अगर जो उसको मिक्स कर दें तो क्या दो गो सर्किल बन जाएगा। तो 2 सर्किल
के एरिया में से क्या करेंगे कि पूरे वर्ग के एरिया को घटा देंगे, तो हमारा जो है इस चारों लीफ का क्षेत्रफल आ जाएगा। अच्छा, इसका थर्ड मेथड देख लो। इसका थर्ड मेथड क्या है? मेथड थर्ड, अब जैसे कि ये जो है ABCD एक वर्ग है, ABC और ये D। AB को इसका जिसकी भुजा AB को व्यास मान करके इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से बना दिया गया, फिर इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से बना दिया, और हमसे पूछेगा कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम पहले क्या करेंगे कि चलो पहले हम इस हाफ सर्किल का एरिया निकालेंगे। इसको मान लेते हैं पहले, चलो मान लेते हैं ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4, ये 5, 6, 7, ये हो गया 8। अब हम क्या करेंगे इसमें कि पहले चारों हाफ सर्किल के एरिया को जोड़ के और पूरे वर्ग के एरिया को घटा देंगे। चलो पहले जोड़ लेते हैं। तो इस हाफ सर्किल में क्या क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 आ गया इस हाफ सर्किल में, इस हाफ सर्किल में। इसी प्रकार से इस हाफ सर्किल में आ जाओ, इस हाफ सर्किल में प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7। अब आ जाते हैं इस हाफ सर्किल में 7 प्लस 8 प्लस 2 प्लस, फिर आ जाते हैं इस हाफ सर्किल में आ जाएगा 4 प्लस 5 प्लस 3। अब क्या करते हैं कि पूरे वर्ग के एरिया को घटा देते थे। पूरे वर्ग का एरिया क्या है? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अब यहाँ देखेंगे कि 5 2 बार आ रहा है, देखो 5 जो है 2 बार आएगा, 7 भी 2 बार आएगा, 7 भी जो है 2 बार आएगा, 3 भी जो है 2 बार आएगा, 2 भी जो है 2 बार आएगा। अब इसको एक बार करने के लिए ही हमने क्या किया कि पूरे वर्ग के एरिया को घटा दिया, तो जो है हमको इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया बच जाएगा। हमको निकालना भी है इसी चारों लीफ का एरिया निकालना है। हाँ, तो निकाल लेते हैं। चलो काट दो। 1 है तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2, 3 तो 3 से 3, 4 से 4 कैंसिल, 5 कैंसिल, 6 कैंसिल, 7 कैंसिल, बच रहा है 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 3, 5 7 5 7 और 8 भी है, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 8 नहीं बचेगा। 5 बच रहा है, 7 बच रहा है, 3 बच रहा है, हाँ 3 बच रहा है, और 2 बचेगा, 2 बच रहा है। ये आ गया इसका चारों लीफ का एरिया। इसका एक मेथड और है, चौथा मेथड। चलो इसका चौथा मेथड भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसका मेथड चौथा, इसका हम फिगर पहले बना लेते हैं, A B C और ये D। ये इसका हाफ सर्किल बन गया है, फिर ये हाफ सर्किल, ये A होगा, ये A होगा, ये A होगा, ये A होगा। और ये यहाँ पर मान लेते हैं इसका जो है ये रेडियस है, मान ले ये रेडियस हो जाएगा। तो इसका करने का एक तरीका और है कि इसको पहले इस प्रकार से मिला देते हैं, इसको इस प्रकार से मिला देंगे। तो हमने पहला पॉइंट ही पढ़ा था, इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जैसे कि इस प्रकार से हो, एक लीफ हो, तो एक लीफ का एरिया क्या होता है? 4/7 A² होता है। एक लीफ का जो एरिया होता है वह होता है 4/7 A² होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम निकालते हैं पहले ये इस लीफ का एरिया क्या होता है। तो पहले इसका जो भुजा होगा क्या होगा?
इसका भुजा क्या, ये तो वो डायमीटर है, तो इसका जो रेडियस होगा वो a/2 हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं, हम इसको इस प्रकार से करेंगे कि इसको हम करेंगे, पहले इसका एरिया निकालो, तो ये हो जाएगा 4/7, 4/7 a² होता है, 4/7 a² होता है। अच्छा, इसमें a जो है भुजा है, तो इसका जो भुजा क्या है, तो 4/7 a² a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4/7 इंटू a²/4 होगा। और ऐसा ऐसा कई गो है, ऐसा ऐसा 1 2 3 4, यानी कि हमको इसका एरिया निकालना है, तो ऐसा ऐसा 4 गो है, तो 4 से इंटू कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4/7 a², आंसर आ गया। तो ये तो हमने इसका 4 मेथड बताया है। इसको अगर जो एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इस तरह से करना है, इस मेथड से करना है। और अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।